ऑपरेशन में हुआ क्या। तो इस ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो देखिए आईजी ऑपरेशन करके मोहित अग्रवाल आ चुके हैं और मोहित अग्रवाल को कुछ मीडिया वालों ने घेरा हुआ है। हम भी मोहित अग्रवाल के पास जाने की कोशिश करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या इस पूरे ऑपरेशन में। आज रात से ही सभी अधिकारी लगातार कॉम्बिंग कर रहे थे। जो भी आसपास के एरियाज हैं, जंगल हैं, उनकी लगातार हम लोग कॉम्बिंग कर रहे थे। उसी कॉम्बिंग के दौरान ये सूचना मिली थी कि जंगल में कुछ अपराधी देखे गए हैं जो वहाँ पर छिपे हुए हैं। इस सूचना पर हमारी कई टीमें मिलकर के वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर अपराधियों ने पुलिस के ऊपर गोलीबारी करी। जवाबी गोलीबारी में 2 अपराधी जो हैं इसमें मारे गए हैं। 2 पुलिसकर्मी हमारे इंजर्ड हुए हैं, उनको इलाज के लिए भेजा गया है। साथ ही अपराधियों के पास से असलहे भी बरामद हुए हैं, जिसमें से एक असलहा जो पुलिस का लूटा हुआ असलहा है वो भी अपराधी के पास से मिला है। इनके 3 और साथी थे, वो मौके से भागने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उनके लिए लगातार हमारी पेट्रोलिंग जारी है। और जो कानपुर देहात जनपद है, सिवली एरिया है, वहाँ पर भी टीमें लगाई गई हैं। उस क्षेत्र में उनके भागे जाने की संभावना है। और उसमें क्या विकास है, विकास जो मुख्य आरोपी है? देखिए, अब इनकी पहचान गांव के लोगों के द्वारा कराई जाएगी कि कौन अपराधी इसमें मारे गए। एक सेकंड अगर आप रुकें तो मैं मोहित अग्रवाल जी से बात करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। कितनी बड़ी बात है, 6 घंटे के अंदर एक और मुठभेड़, तब भी पुलिस के साथ मुठभेड़ और अब फिर एक मुठभेड़। ये सबसे बड़ी बात न्यूज 18 अपने दर्शकों को बताना चाह रहा है कि एक मुठभेड़ और हुई है जिसको लीड किया है मोहित अग्रवाल ने, जो हमारे साथ खड़े। मोहित जी, एक मुठभेड़ और पुलिस के साथ 3 घंटे के अंदर, क्या परिणाम? देखिए, ये जब रात्रि में जो घटना हुई थी उसके बाद पूरे क्षेत्र की नाकाबंदी करके पुलिस जो है लगातार क्षेत्र की कॉम्बिंग कर रही थी और ये सुनिश्चित कर रही थी अपराधी क्षेत्र से निकलने ना पाए। और उसी कॉम्बिंग के दौरान पुलिस की जो है इन अपराधियों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अपराधी मार गिराए गए हैं और उनसे जो है असलहे बरामद हुए हैं। 3 अपराधी जो है अभी भी पुलिस उनका पीछा कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही उनको भी पुलिस गिरफ्तार करेगी। देखिए मोहित जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हमारे करोड़ों दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। 6 घंटे में 2 मुठभेड़, क्या आइडेंटिफाई हो पाए ये वही लोग हैं जिन्होंने पुलिस पे हमला किया था? पुलिस की हत्या? बिल्कुल, जो अपराधी वहां पर एक मारा गया, उससे जो असलहा बरामद हुआ है वो पुलिस का लूटा हुआ असलहा है। तो उसमें कोई दोहराय नहीं है कि ये वही अपराधी हैं और जिन्होंने जो है पुलिस के ऊपर गोली चलाई थी। देखिए सर, आपकी पुलिस के 5 असलहा लुटे, कितने बरामद हुए अभी तक? जो 2 अपराधी ये मारे गए हैं, इनके पास से एक असलहा जो है पुलिस का लूटा हुआ बरामद हुआ है, जिससे वो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा था। तो इससे पूरी तरह ये सिद्ध हो गया है कि ये वही अपराधी हैं जिन्होंने हमारे सीओ को और अन्य पुलिसकर्मियों के ऊपर गोली चलाई। सर, एक आखिरी सवाल, कैसे आइडेंटिफाई होंगे वो लोग, कौन कौन है? क्या विकास दुबे मारा गया? देखिए, ये अभी गांव के लोगों को बुलाया गया है और कुछ ही देर में इनकी पहचान कर ली जाएगी कि कौन अपराधी इस इनकाउंटर में मारे गए हैं। तो देखिए, ये मोहित अग्रवाल हैं जो आईजी हैं, जिन्होंने 6 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद चैलेंज को स्वीकार किया और पुलिस की शहादत बेकार नहीं जाएगी इस बात का करते हुए 2 लोग मार गिराए। पुलिस का एक वेपन बरामद हुआ है, 5 वेपन जो सूत्र बता रहे हैं गायब हुए हैं। एक वेपन बरामद हुआ है, बाकी कहाँ है उसके लिए पूरी टीम लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात कि अभी उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाए कि वो कौन मारे गए हैं। जैसा कि हमने सबसे पहले न्यूज 18 ने बताया कि वो 2 लोग थे। क्या वो विकास दुबे मारा गया है, क्या रामू मारा गया है, क्या जिसका जिक्र पहले करे तो सुरेश का, अभी नाम आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं। अब से कुछ देर बाद बॉडीज यहाँ आएंगी। अमिताभ यश साहब, आईजी एसटीएफ यहाँ खुद पहुंच चुके हैं मौके पे। अमिताभ यश अपनी टीम के साथ पूरा इंटर कर रहे हैं। जिस प्रकार से कहा गया था कि आईजी भी मौके पे पहुंचेंगे, वो भी टीम के साथ आगे पहुंच गए हैं। अब जहां तक कि एनकाउंटर, ये सबसे बड़ा अब तक का सबसे जो अपडेट है कि 2 लोग इसमें मार गिराए गए हैं। 2 वो लोग जिन्होंने पुलिस पर हमला किया वो मार गिराए गए यहां से 1.5 किलोमीटर दूर पर। अब से कुछ देर बाद उनकी बॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्राम प्रधानों को और गांव वालों को बुलाया जाएगा। उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर वो है कौन। जी जीना। बिल्कुल, ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और एक सवाल जो आपने पूछा भी, अब यकीनन देश भी अब ये जानना चाह रहा है कि वो क्या विकास दुबे ही है जो मारा गया, क्योंकि पहले 2 नामों का जिक्र आया था, जिसमें से एक नाम राकेश और मुन्ना का था।
अब गांव वालों को बुलाया गया है पूछने के लिए उनसे, ताकि पहचान हो सके कि ये 2 लोग वो कौन थे जो मारे गए हैं। लेकिन इतना तय है कि ये इसी पुलिस कर्मी पर जो हमला हुआ है, उनकी जो हत्या हुई है, उसी से जुड़े हुए हैं ये लोग भी। और इनके पास क्योंकि हथियार मिले हैं जो पुलिस से लूटे गए थे। तो ये बड़ी खबर, पल पल की अपडेट, हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं और सभी के तार जुड़े हुए हैं। और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह आई कि हम 1:30 बजे रात को, 3:30 बजे रात का इस तरह से जिक्र कर रहे हैं, लेकिन शिवराजपुर के एसओ जो हैं वो पहले ही जाते हैं, रात को जाते हैं, बातचीत होती है, कुछ कहां सुनी होती है विकास दुबे से और उनके गुर्गों से, यानी कि जो उसके गुंडे होते हैं उससे बातचीत होती है और बिगड़ जाती है। ये भी जानकारी निकल कर आई है। और उसके बाद और पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और तब ये स्थिति, ये भी एक जानकारी निकल कर आ रही है। अमित, इसे ब्रीफ कीजिएगा। मैंने आपकी बात को इंटरप्ट किया। इसमें सबसे बड़ी चीज एक निकल के आई है, जो एनकाउंटर चला, 1.5 घंटे एनकाउंटर चला है। इसमें 3 कांस्टेबल्स घायल हुए हैं। एक के पांव में गोली लगी है, 2 के हाथ में, जिनको उपचार के लिए भेजा गया, जिसमें एक के ज्यादा एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग हुई है। यानी खुले में आज इतने, क्योंकि जब से ये 2017 से सरकार आई है, निश्चित तौर पर एनकाउंटर्स हुए, अपराधी सलाखों के पीछे भी गए, लेकिन 1.5 घंटे के अंदर ये ऑपरेशन ये चला और 6 घंटे के अंदर जो टाइम ऑफ बताया जा रहा है क्राइम 3, 3:30 का, और शायद 9, 9:30 बज रहे हैं, तो 6 घंटे के अंदर 2 मार गिराए हैं। हालांकि पुलिस के 3 जवान भी इसमें इंजर्ड हुए हैं, उनको अस्पताल भेजा गया। लेकिन एक और अपडेट ये आ रहा है कि विकास दुबे मरा है कि नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से नीली शर्ट की बात की जा रही है, अभी पुलिस के अधिकारी से डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, और जिस प्रकार से गांव के लोगों का कहना है कि वो नीली शर्ट कॉटन की, अब किसकी है ये कोई बताने की स्थिति में नहीं है। वो किसकी शर्ट थी, कौन है, किसकी कटकाटी का है, जब गांव वाले बंदूक की गोलियां रात भर चली और ये नहीं बता पाएंगे तो आइडेंटिफाई किसको करेंगे, ये सोचने की बात है। लेकिन जो 2 लोग मार गिराए गए उनकी थोड़ी देर में शिनाख्त हो जाएगी। एडीजी खुद मौके पर पहुंचे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, और आईजी मेरे ठीक पीछे से यहां से गए, और आईजी एसटीएफ भी अब यहां से जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से पुलिस का एक डिप्टी एसपी की हत्या हो जाना, एक डिप्टी एसपी की शहादत, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को, पूरे देश में इसकी चर्चा है। और जिस प्रकार से पुलिस ने एक्टिवनेस दिखाई है, अब देखना है कि क्या वाकई अपराधी इनकी गिरफ्त में आया है। मुख्य आरोपी, मुख्य हत्यारा, या मुख्य जो व्यक्ति जिसने पुलिस पर हमला किया, जैसा पुलिस का ये आरोप है, जैसा लोगों का कहना है, क्या वो पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया कि नहीं, ये अब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलेगा। लेकिन बाकी लोग भाग चुके हैं, उनके पकड़ से दूर है, ये आईजी ने स्वयं कहा। अब वो बाकी कौन लोग हैं, क्या नाम है, ये जांच का विषय है। जी ठीक, आपके पास आएंगे, अपडेट्स भी लेंगे। हमारे साथ एके जैन जी, पूर्व रिटायर्ड आईजी जो हैं वो जुड़े हुए हैं, बातचीत हम करते हैं उनसे। एके जैन जी, ये पूरा घटनाक्रम आप भी बखूबी वाकिफ है, कानपुर में जो हुआ, पुलिसकर्मी जाते कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए, उम्र कैद की सजा भी काट रहा था, बाहर आ जाता है, लेकिन वो क्या करता है कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हो जाती है ब्रुटैलिटी के साथ, और 8 से ज्यादा इंजर्ड हैं, वो हॉस्पिटल में है। आप किस तरह से इसे देख रहे हैं, क्या कमियां, किस पॉइंट्स पे आप इसमें समझ पा रहे हैं? कट गया क्या? हम बात करने की